अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहब्बत के इस तावीज़ ने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। एक बार आज़मा कर देखें। ये ऐसा तावीज़ है कि जिसने बड़े-बड़े आमिलों को हैरान कर दिया। वो ज़माना था कि जब जादू, अमलियात और तावीज़ात का दौर था, यानी सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना, जिसमें जादू, जिन्नात, सहर इन सारी चीज़ों का बोलबाला था। आपने कुरानी किस्से भी सुने होंगे और कुरान की आयतों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब सुलेमान का ज़माना कैसा था और वहाँ पे किस तरीके के हालात थे। उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे इस्म थे, ऐसे तावीज़ात या ऐसे हिर्ज़ थे कि जो बड़े-बड़े काम निकाल देता था। तो ये कुछ उसी ज़माने का हिर्ज़ होता हुआ सीना दर सीना हम तक पहुँचा है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 2500 साल पुराना ये तावीज़ है, करीब 2500 साल पुराना तावीज़, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, ये 2500 साल पुराना तावीज़ है। तो अगर आप इस तावीज़ से मोहब्बत का काम लेते हैं, तो 100% काम करता है, चूँकि मैंने खुद इसे बारहा इस्तेमाल किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इसका तरीक़े-कार क्या है? इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, ज़र्फ़। ज़र्फ़ मिट्टी का बर्तन, जैसे कुल्हड़ हो गया, कुल्हड़ ले लीजिए जिसमें आप चाय पीते हो, कुल्हड़ ले लीजिए। और थोड़ी-सी मिश्री या चीनी, 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले लें। मिश्री ले लें या चीनी ले लें, यानी कि शुगर ले लें या मिश्री ले लें। मार्केट में दोनों ही मिल जाएँगी, कहीं भी आप रहते हो। तो ये 2 चीज़ें आप ले आएँ और कुल्हड़ ले लें, मिट्टी का कुल्हड़ नहीं मिलता तो कोई और बर्तन ले लें, मिट्टी का होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये तावीज़ लिखना है, फिर मैं बताता हूँ कि आगे कुल्हड़ और चीनी का क्या करना है। देखें, ये कुछ आतिशी तावीज़ है, इसको गर्म करना होता है, वो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगा। करना ये है कि आपको सादे कागज़ पर ब्लैक कलर के पेन से ये नक्श तहरीर करना है। याद रहे, पाक साफ होना ज़रूरी है, शर्त है। बेहतर है कि अव्वल वक़्त में, अव्वल सात में, यानी कि जुमेरात के दिन मुश्तरी की सात, शायद मुश्तरी की शात पड़ेगी या किसी भी दिन उलमा कहते हैं, आमिलीन हज़रात कहते हैं कि पहली सात में, यानी सूरज निकलने से लेकर के शुरुआत हो जाती है सातों की। 12 सातें होती हैं दिन भर में और फिर 12 सातें रात में होती हैं, यानी 24 सातें होती हैं। तो दिन और रात मिलाकर 24 सातें होती हैं। अब इन झमेलों में आप ना पड़ें कि सातें क्या होती है, बस आप इतना समझ लें कि जब भी आप ये अमल करें तो सूरज, दिन कोई भी हो सकता है, हर दिन की अलग-अलग सातें होती हैं। दिन कोई भी हो सके, हो चाहे जो दिन हो, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, मंगल, बुध, बीफे, जो भी दिन हो, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सात अव्वल में इसको लिखना है। यानी कि पहली सात, सूरज निकला, सूरज निकलते ही पहली सात शुरू होती है, हर सात 1 घंटे की होती है, 1 घंटे के अंदर आपको लिख लेना है। लिखना है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद लिखना है 786, उसके बाद लिखना है सुलेमान, 2 नुक्ते, यहाँ पे भी सुलेमान 2 नुक्ते, फिर लिखना है 5, 9, 2, 1, ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको नीचे लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद में आप इसे फ़ोल्ड कर लें, मोड़ दें, छोटा-सा तावीज़ बना लें। उसके बाद इसमें धागा वगैरह कुछ भी लपेटने की ज़रूरत नहीं है, छोटा-सा तावीज़ बना लें और उसके बाद में आपने जो चीनी या मिश्री आपने ली हुई है और जो कुल्हड़ लिया हुआ है, उसको लेना है। पहले थोड़ी-सी चीनी कुल्हड़ में डालनी है, फिर ये तावीज़, उसके बाद तावीज़ के ऊपर भी इतनी चीनी डाल देनी है कि ये तावीज़ जो है छुप जाए। बाद में दिखने लगे अलग मसला है, लेकिन उस वक़्त कम से कम छुप जाए। आप इतनी चीनी डालेंगे तावीज़ उसमें गायब हो जाए, छुप जाए। उसके बाद में उस कुल्हड़ को आग पहुँचानी है, उसको गर्मी देनी है। आप चाहे तो चूल्हे के नीचे दफ़न कर दें, या आप चूल्हे के नीचे नहीं कर सकते, चूँकि अब चूल्हे वगैरह का दौर नहीं रहा उतना, या ये भी करना मुश्किल है, तो फिर आप इसे गर्मी पहुँचाना मकसूद है, तो आप इसे, जैसे गैस वगैरह जलाते हो तो गैस वगैरह के ऊपर रख दें इस कुल्हड़ को, यानी इस ताबीज़ को गर्मी पहुँचती रहे। और उसके अलावा अगर गर्मी ऐसे ना पहुँचा सकें तो कहीं लकड़ी वगैरह जलाएँ, उसके साइड में रख दें, जिससे ये गर्मी पहुँचती रहे और चीनी, इतनी गर्मी पहुँचे कि चीनी पिघलना शुरू हो जाए।
याद रहे इतनी गर्मी होनी चाहिए कि चीनी पिघलना शुरू हो जाए, शक्कर या मिश्री जो भी हो पिघलने लगे। ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही सही पिघलना शुरू हो जाए। जैसे-जैसे शक्कर या मिश्री पिघलेगी आपके महबूब का दिल आपकी मोहब्बत में पिघलेगा, यानी उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। ये अमल करने के बाद में आपको कम से कम 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट ही आपको करना है। बहुत ज़्यादा आपको शिद्दत की गर्मी नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पहुँचानी है। 15 से 20 मिनट, मैं तो कहूँगा 15 मिनट के बाद इसे आप बंद कर दें। फिर अलग हटा दें ताकि ये ठंडा हो जाए, और जब ठंडा हो जाए तो आप इसे बहते हुए पानी में फेंक दें या ज़मीन में कहीं दफ़न कर दें, बगैर कुछ निकाले-उकाले। उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इसी दौरान आपका महबूब आपसे राब्ता करेगा। ये मोहब्बत का ऐसा तावीज़ है जो आपको हैरान कर देगा। जो महबूब संगदिल महबूब आपको देखना तक पसंद नहीं करता था, आपकी तरफ नज़र भी उठाता नहीं था, जो सालों से नाराज़ था, बरसों से नाराज़ था, वो आपकी मोहब्बत में गिरविदा होगा। ये अमल करके देखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।